दरबार में कोई नाच गाना रंगारंग प्रोग्राम हो जाए। मंत्रीवर किसी गाने वाले को बुलाया जाए। जी महाराज। जी भले Pray धरते से भले का बीबी के आंचल में जाकर चिपक कर बैठा है। बाहर निकल। ये तो सुग्रीव की आवाज है। भले भले बाहर निकल। युद्ध कर युद्ध। हाँ, ये सुग्रीव की ही आवाज है। कोई मुझे युद्ध के लिए पुकारे और मैं घर पे बैठा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। भले भले युद्ध कर युद्ध। कहाँ बिल में चिपकर बैठा है। भले लज्जा से दूर मत। ठहर, आता हूं। बिल में छुपे चूहे, ये क्या आज ताकत की सूझी। जा जा फिर चला जा और उसी गुफा में जाकर छुप जा। भले भले युद्ध कर युद्ध। अच्छा, हाँ हाँ, आज चीटी के भी पढ़ निकल आए। चल युद्ध कर युद्ध। हाँ, चल चल, खुले मैदान में चल। कायरों की बाती अब युद्ध से भाग गया, उसी बिल में जाकर छुप गया। बार बार मुझको युद्ध की चुनौती देता है और बिल हार कर भाग जाता है, उसी बिल में जाकर छुप जाता है। लज्जा से डूब मर कायर, तू कायर है सुग्रीव, तू लज्जा से डूब मर। महाराज चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु
तुम्हारी पीड़ा कैसी है? वाह बेटी वाह, अच्छा वचन निभाया। वाह, अच्छी मित्रता निभाई। क्या साथ दिया प्रभु। अरे प्रभु, मैंने तो पहले ही कहा था, बाली मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा काल है, काल। हे रघुनंदन, अगर आपसे कार्य नहीं हो पाता तो मुझे पहले ही बता देते। मैं अपनी जग में हंसाई तो नहीं कराता। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो, दोनों का बैर निकलने दो। वह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था, धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप से हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा भाई ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे। तुम्हें जीत समान रहे और उसे हार का ध्यान रहे। अच्छा भाई, अब तुम दोबारा जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा से एक बार फिर से जाता हूँ। माइक सही कर दो इसका माइक। बाले, बाले, बाहर निकल, युद्ध कर युद्ध। क्या अपनी पत्नी के आंचल में जाकर छिप गया है? बाले, बाले। अरे लो, फिर आ गया गैर। अरे दुष्ट, क्या तुझे डूब मारने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता? अच्छा, ठहर, फिर ले तुम्हें। बाले, बाले, बाहर निकल, युद्ध कर युद्ध। क्या अपनी पत्नी के आंचल में छिप कर बैठा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाले, बाले। रुक कायर, अभी देखता हूं तुम्हें। ठहरिए प्राणनाथ,
इतनी जल्दी ना कीजिए, पहले शंका का समाधान कर लीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डर जाऊं? एक कायर की ललकार सुनकर घर में ही बैठ जाऊं। यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप भी समझते हैं, हेलो, यदि उसे किसी का सहारा नहीं होता तो वो आपसे लड़ने के लिए प्राणों को संकट में नहीं डालता। जो कुछ कहना है सब सब कहो तारा। क्या बात है? सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार किष्किंधा पर्वत पर आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से हाथ मिलाया है। तो फिर इसमें है की क्या बात है तारा? क्यों नहीं महाराज, वो दोनों बड़े बलवान और तेजस्वी हैं। सुना है कि उन्होंने अनेकों राक्षसों को मारा है। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला इस संसार में कोई पैदा हुआ है? हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे युद्ध में जाने दो। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। बाले, बाले, बाहर निकल। मैं तेरे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। बाले, बाले। नाथ, एक बार फिर सोच लीजिए। बस बस तारा, रहने दो। अपना उद्देश्य हमें मत सुनाओ। बाली के डर से पूरा संसार कांपता है। सुग्रीव मेरे मार्ग में अधिक देर ठहर नहीं सकता। मैं शीघ्र आ जाऊंगा। अरे ओ कायर, तुझे लज्जा नहीं आती? युद्ध से भागा हुए कायर, क्या तुझे आज मरने के लिए चुल्लू पर पानी भी नहीं मिला? आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। युद्ध कर। ओ बाले, ज्यादा बातें मत बढ़ा। अरे युद्ध कर, युद्ध। जो अधिक बातें बढ़ाते हैं वो कायर होते हैं। तुम्हारी तरह कायर। ठीक है, चल आ युद्ध कर। बच निकल भागा था। चल कपट घात से, आज ना बचने पाएगा बाली के हाथ से। सितारे चमचमाते हैं मेरे लब हिलाने से। पृथ्वी कांप उठती है बाली के कदम उठाने से। युद्ध कर।
चल चल चल, मैं हारा नहीं, चल से मारा गया हूं। अरे दुष्ट कायर, धिक्कार है तुझ पर कुलद्रोही। अच्छा, तुमने मुझ पर प्रायवान से तूने मुझ पर आघात किया है। तू सोचता है तूने मुझे पराजित कर दिया कायर? नहीं, तूने मुझे छल से मारा है। तू कायर है सुग्रीव, लज्जा से डूब मर। आइए आइए, क्या तुम ही वो राम हो, रघुकुल शिरोमणि श्री राम, जिसकी कीर्ति पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रही है? क्या तुम वही राम हो? तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किस किंदोपति पाली का परिणाम स्वीकार करोगे? ए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दे, कौन सी मर्यादा का पालन किया है तुमने? चुप कर मेरे ऊपर प्रहार किया, क्या यही रघुवंश की शान है? इस प्रकार छुपकर वार करना वीरों का कार्य नहीं है। क्या तुमने ये कार्य करके वीरता पर कलंक नहीं लगाया? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, ऐसा न स्वभाव हमारा है। इसलिए आड़ से हमने यह बाण तुम्हें मारा है। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम, एक बात का उत्तर तो दो। अरे लड़ाई तो हम दोनों भाइयों के बीच थी,
छिप कर वार करना, क्या यही आदर्श है आप आर्यों का? मेरा आपका तो कोई बैर नहीं था, फिर हे राम किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है, तुम्हारे पापों को दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई तुम्हारी पत्नी वापस पाने का स्वार्थ नहीं छिपा। राम, ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा? बोलो, इसके लिए तुम किष्किंधापति श्रेष्ठ बाली के पास आते तो देखते मैं उस रावण को अब तक आपके चरणों में डाल चुका होता। छोटे भाई की स्त्री वधू, बहन और कन्या, इन चारों को पाप की दृष्टि से ये जगत देखता है। उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। परंतु यदि मारना ही था तो सामने आकर मारा होता। ये धर्महीन कार्य क्यों किया? तुमने तो धर्म का विचार किया होता। बाली, तुमने ब्रह्मा जी से ऐसा ही वरदान पाया था। किसी का वरदान नष्ट करना हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए हमने यह बाण आपको आड़ से मारा है। ठीक है महाराज, आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चलती है। अच्छा, मेरे प्राण ले लीजिए और इतना आशीर्वाद दीजिए। इस समय तुम्हारा मन पवित्र हो रहा है। इस समय उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाएं भी पवित्र है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यदि कोई और इच्छा हो तो बताओ। प्रभु, एक अभिलाषा है। कहो बाली, क्या अभिलाषा है? मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में मेरे ही समान है, इस समय वो नादान है, उसे अपनी शरण में ले लीजिए। उसकी सेवा स्वीकार करके मुझे अभय ज्ञान दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा।
पिताश्री हे पिताश्री, आपको क्या हो गया? कौन बनाए धीर हमारी? कौन करेगा प्यार पिता? कोई सहारा नजर न आए, डूब चले मैं धार पिता। हे पिताश्री, आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। जो पैदा होता है उसे मरना भी अवश्य पड़ता है। मैं जा रहा हूं, परंतु याद रखना, आज से तुम्हारे माता पिता, स्वामी, सखा, मित्र और संबंधी सब कुछ श्री राम है। इसलिए इनके चरणों में शीश झुकाओ और आज से इन्हीं के अनुयायी हो जाओ। अचानक अब बोला नहीं जाता। अरे पिताश्री, क्या हो गया आपको? अरे पिताश्री, उठो पिताश्री। अच्छा सुग्रीव जी, अब बाली के दाह संस्कार का प्रबंध करो और दान पुण्य आदि कराकर उनकी आत्मा को शांति दो। जैसे आज्ञा प्रभु। अरे मेरे बाली, अरे तुझे क्या हो गया रे प्रभु? आए, अरे अरे मारी देखभाल कौन करेगा रे? अरे मेरे सांड से, अरे कुछ तो बोल जा रे। अरे क्या, अरे